25 साल पहले जब कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने का ऑपरेशन विजय सफल हुआ, उसके बाद भारतीय सेना के डिप्लॉयमेंट के तरीके से लेकर ट्रेनिंग तक सब कुछ बदल गया। उस वक्त तक जिस हिसाब से रणनीति बनाई जाती थी वो भी बदल गई और दुश्मन कैसे और कहां से वार कर सकता है ये सोचने का नजरिया भी बदला। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे और देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त जाबाजों को श्रद्धांजलि देंगे। 1999 में करीब 2 महीने तक चले करगिल युद्ध के बाद भारत की मिलिट्री में काफी कुछ बदल गया। करगिल रिव्यू कमेटी बनी जिसने कई सिफारिशें की। धीरे धीरे ही सही हुई सिफारिशें अमल में लाई गई। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना को इस बात का एहसास हुआ कि हाई ऑल्टीट्यूड और ऊंची पहाड़ियों में जंग लड़ने और जीतने के लिए रणनीति बदलनी पड़ेगी और पिछले 25 साल में रणनीति बदली भी गई और उसी का यह नतीजा रहा कि 4 साल पहले 2020 में जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर धोखा देकर के यथास्थिति बदलने की कोशिश की तो भारत ने उसको उसी भाषा में जवाब दिया। पैंगोंग के उत्तरी किनारे में फिंगर एरिया में जब चीनी सैनिक काफी आगे आ गए तो भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग के दक्षिण किनारे की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाकर चीन को बैकफुट पर ला दिया और फिर चीन बातचीत करने के लिए टेबल पर आ गया। हालांकि अभी भी वहां गतिरोध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब बातचीत के जरिए इसे सुलझाने के लिए दोनों देश सहमत हैं और लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं। 25 साल पहले करगिल ब्रिगेड में 4 बटालियन थी, द्रास, काकसर, करगिल और बाटलिंग। उस वक्त तक की मिलिट्री समझ और दुनिया भर के जंग के अनुभव ये बताते थे कि अगर दुश्मन कहीं अटैक करेगा तो किसी महत्व के ऑब्जेक्ट पर करेगा, साथ ही उन जगहों से आएगा जहां से आने के लिए कम से कम ट्रैक तो होंगे ही। इसी नजरिए से सारी तैनाती और सारी ट्रेनिंग हो रही थी। नदी के किनारे जहां क्लास 9 के रास्ते थे वहां से 9 टन का व्हीकल गुजर सकता था। वहीं सेना की पूरी बटालियन यहाँ करीब 800 सैनिक तैनात थे। इसी तरह से जहां एनिमल ट्रैक थे वहां सेना की कंपनी यानी कि करीब 100 से 120 सैनिक तैनात थे। जो फुट ट्रैक थे वहां पर एक प्लाटून यानी कि 30 से 40 सैनिक तैनात थे। इसी तरह की डिप्लॉयमेंट यानी कि मिरर डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान ने भी की थी। इन ट्रैक के बीच में काफी इलाका ऐसा था जहां कोई भी नहीं था, जो किसी के कब्जे में नहीं था। करगिल में जब पाकिस्तानियों ने घुसपैठ शुरू की तो ये उस इलाके से अछूता नहीं रहा। इस जंग में भारत की जीत हुई। देश ने अपने 527 जाबाजों को खोया लेकिन पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। करगिल युद्ध के बाद ये सोच बदल गई कि दुश्मन किसी खास इलाके को ही टारगेट कर सकता है। फिर नई सोच के साथ नई रणनीति बनने लगी और उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी शुरू हुई। तब जहां के सर्दियों की ऊंचाई में पोस्ट खाली कर दी जाती थी, वहीं अब सैनिक हर मौसम में डटे रहते हैं। भारतीय सेना अपने जवानों को हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनाती से पहले खास तरह की ट्रेनिंग देती है। करगिल की जंग से पहले ही ऐसा होता रहा है, लेकिन करगिल युद्ध के बाद साल 2000 में एक नए बैटल स्कूल की स्थापना की गई। द्रास में जहां करगिल की सबसे भीषण जंग लड़ी गई थी, इससे पहले हौज यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ही हुआ करता था, जहां ऊंची पहाड़ियों में दिन रात हर मौसम में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब भारतीय सेना के पास ऐसे 2 स्कूल हो गए हैं जहाँ सैनिकों को विषम परिस्थितियों में लड़ना और अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए जवानों को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि सियाचिन में तैनाती से पहले ग्लेशियर पर भी जवानों को ट्रेनिंग दी जाती रही है। सियाचिन बैटल स्कूल में 3 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही सियाचिन में तैनाती दी जाती है। फिलहाल भारतीय सेना के पास 3 ऐसे स्कूल हैं, HAWS करगिल बैटल स्कूल और सियाचिन बैटल स्कूल, जहां कम ऑक्सीजन, माइनस टेम्परेचर में ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना और लड़ना सिखाया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि भारतीय सेना ने अपने पूरे युद्ध की रणनीति को बदल दिया है। अब हर तरीके से दुश्मन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यानी कि अब दुश्मन देश ने अगर हिमाकत की हमारी सीमा में घुसने की तो यकीन मानिए भारतीय सेना उनको मुंहतोड़ जवाब देने में अब सक्षम है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।